क्योंकि ये वो समय है जब गुरु अतिचारी चाल के साथ साथ अपनी मतलब तीव्र गति जो 2033 तक चलने वाले हैं, और गुरु ने 2025 के स्टार्टिंग में ही धारण कर ली थी, अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ये टाइम आगे आता जा रहा है। और गुरु एक राशि के अंदर इस साल के अंदर समय बिताने की बजाय लगातार एक के बाद एक 3 बार परिवर्तन करने जा रहे हैं, मतलब अपनी दोगुनी रफ्तार से भी तेज रफ्तार से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस समय के ऊपर एक ऐसा समय, ऐसा कालखंड बन रहा है जहां पर गुरु ने कर्क राशि में 18 अक्टूबर को प्रवेश किया था। उसके साथ ही 18 अक्टूबर 2024 को गुरु अतिचारी चाल में चलना स्टार्ट हो गए थे, और 2025 में वो स्टार्टिंग से ही प्रबल बनते हुए दिखाई दिए। और अब इस समय के अंदर 18 अक्टूबर को लेकर के 5 दिसंबर जो आज का दिन है, यहां पर गुरु कर्क राशि में ही थे, और अब 5 दिसंबर से गुरु अपनी कर्क राशि से निकल करके मिथुन राशि के अंदर जाने वाले। और मिथुन राशि के अंदर जैसे ही गुरु जाएंगे, इनके ऊपर इसका असर पूरे विश्व के ऊपर बहुत भयानक पड़ने वाला है। धर्म को लेकर के बड़े बदलाव देखने वाले हैं, धर्म को लेकर के बड़ी लड़ाइयां होती हुई दिखाई देने वाली हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां पर स्थितियों को इस टाइम के ऊपर थोड़ा सा होल्ड कर करके चल रहे हैं, वहीं पर गुरु के ये परिणाम अब आगे आने वाले टाइम के अंदर तूफान से पहले की उस शांति का अनुभव करा रहे हैं जिसको आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो इस समय के अंदर मिथुन राशि जो बुध की राशि है, बुध की राशि का गुरु का प्रवेश करना बहुत शुभ सूचना का परिणाम नहीं देता है, बहुत शुभ नहीं माना जाता है। गुरु एक अच्छा होल्ड बना करके चलने की बजाय एक स्थितियों को बड़े तौर के ऊपर बदलने का कारक बनाते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से, राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और वो भी इसका अनुभव हो पाए। तो ये एक ऐसा समय होगा जहां पर ये अनुभव हम लोगों को थोड़े समय के बाद में घातक परिणाम देने लगेगा, क्योंकि गुरु जो उच्च का रिजल्ट दे रहे हैं वो इसमें परिवर्तन करने के साथ साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे। बुध की राशि के अंदर, बुध की राशि मतलब इनकी शत्रु राशि मानी जाएगी, और ये इस टाइम के ऊपर बुद्धि विवेक का ये कहिए धर्म के कर्ता गुरु, और जब अपने शत्रु की राशि के अंदर जाएंगे, शत्रु की राशि शत्रु के घर में जाकर के बैठेंगे, तो वहां पर एक ऐसी सिचुएशन होगी, ना जाने शत्रु कब से प्रहार कर दे, ना जाने वो कहां से आ जाए, ना जाने कैसा रिजल्ट दे। तो इस टाइम के ऊपर ये परिवर्तन जो समाज और देश दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा असर डालने वाला है, लोगों के जीवन के ऊपर असर डालने वाला है, प्रकृति के ऊपर असर डालने वाला है, ये स्थिति होगी जहां पर हमारे सामने धर्म विवादित क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होते हुए नजर आते दिखाई देंगे, क्योंकि अब गुरु का राहु से कनेक्शन भी बनने वाला है, और ये एक ऐसी माया को उत्पन्न करेगा, ऐसे इल्यूजन भ्रम को उत्पन्न करेगा जिसके बाद में लोग मानसिक तनाव, भ्रामित होना, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाना, लोगों का किसी की बातों को सुन करके गलत फैसले ले लेना, लोगों का एक दूसरे के ऊपर यकीन गलत तरीके से करना, बहुत बड़े तौर के ऊपर तकलीफों को जन्म देता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। नए फ्रंट वॉर के अब आगे आने वाले टाइम में जैसे ही 15-16 दिसंबर का समय निकलेगा, ओपन होने के स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे, और ये एक लंबा टाइम पीरियड चलेगा। मतलब जून के अंदर, जब जून की 2 तारीख तक गुरु इस प्रकार की स्थिति में रहने वाले हैं, तो ये मान लीजिए कि 11 मार्च तक जो अभी वक्री चाल चल रहे हैं और वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में 11 मार्च तक रहने वाले हैं, तो एक वक्री ग्रह का प्रभाव चीजों को थोड़ा सा बदलाव लेकर के आता है, सुधारता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है इस समय के ऊपर। लेकिन 11 मार्च के बाद में जैसे ही 11 मार्च का समय पार होगा, मैंने आपको बोला था होली तक का वेट कीजिए, और इसके बाद में ये टिपिकल सिचुएशंस हमारे सामने गुरु की अतिचारी अवस्था के साथ साथ कई प्रकार की तकलीफें और कई प्रकार की ऐसी युद्धकर्ता मतभेद उत्पन्न करती हुई नजर आएगी, जिसमें धार्मिक विवाद, सांगठनिक विवाद,
जिसके अंदर बड़े जुलूस सामने आए, जिसके अंदर किसी ना किसी प्रकार का लोगों के मन के अंदर बहुत बड़ा क्रोध और उसका कनेक्शन किसी धर्म से निकल जाए और धर्म को लेकर के वो आवाज उठने लग जाए और लोग अपने अपनी ये कहिए कि अपने आप को भूल करके उसके अंदर भ्रमित होकर के फंस जाएं और वहां पे स्थितियों में ये कर गुजरे जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो राहु इस प्रकार से सिचुएशंस को और भी ज्यादा पैनिकफुल करने वाले दिखाई दे रहे हैं। ये एक ऐसा समय होगा जहां पे प्रकृति आपदाओं का कारक बनेगी, प्रकृति बड़े परिवर्तनों को लेकर के आएगी। इस समय के अंदर धीरे धीरे मार्च के कॉम्बिनेशन के बाद में आप ये देखिएगा कि एक ऐसा बदलाव होगा जो हम लोगों को मुसीबत के उस घेराव में लेकर के आ जाएगा जिसमें हम लोग बिना सोचे समझे फंसते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो गुरु का यह परिवर्तन खास तौर के ऊपर दो गुटों, दो धर्म, दो ये कहिए कि पंथों के बीच में युद्ध करा सकता है। कौन से होने वाले हैं किसी विवाद का कारण ना बनाने की वजह से मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सावधानी में ही सुरक्षा दिखाई दे रही है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये राहु का प्रभाव गुरु के ऊपर चंडाल योग के साथ में उत्पन्न होने वाले हालातों को जन्म देगा और आगे जाकर के मंगल और शनि भी एक दृष्टि संबंध के अंदर आएंगे, तो अपेक्षाकृत हमारी सोच से परे के परिणाम भ्रमित कर देने वाले, मुसीबतों को लाने वाले निकल करके आते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इसका असर जो होगा वो स्वरूप भी भयानक होगा, वो कालखंड भी भयानक होगा, वो मृत्यु को भी बढ़ाता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो उम्मीद करूंगा कि इस समय की शांति का अनुभव जो कर रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी शांति है और आगे कितना बड़ा तूफान इस शांति के पीछे छुपा हुआ है, जिसको हम केवल अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और जब ये अनुभव होगा तो हो सकता है हमें बचने का मौका ना मिले।